हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ चैनल में। और गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक वीडियो ऑन LIC कस्टमर्स ऐप से रिलेटेड। उसमें गाइस हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था कि कैसे हम LIC की ऐप को इंस्टॉल करेंगे और उसके बेसिक फीचर क्या क्या है, वो सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कैसे हम रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे बेसिक, और फिर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि हम अपने लॉगिन के बाद क्या क्या इंटरफेस हमें दिखता है, और अगर हमें कोई वैल्यू अपनी गलत दिख रही है या क्या है, क्या क्या हमारा प्रीमियम है, कब हमें पे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। सबसे पहले हम LIC की ऐप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी नंबर डालना है। पॉलिसी नंबर गाइस आपको जो भी आपका है, आप यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर डाल दें। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है गाइस, तो मैं आपको कोई भी एक पॉलिसी नंबर लेके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे अपना एक पॉलिसी नंबर डाल देना है। पॉलिसी नंबर डालने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉलिसी नंबर डालने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी प्रीमियम डालनी है कि आपकी प्रीमियम कितनी है। प्रीमियम आपकी कुछ भी हो सकती है, 5,000, 10,000, 20,000, वो आपकी रिसिप्ट पर दी होगी या आपकी पॉलिसी बॉन्ड पर आपकी प्रीमियम यहाँ पे दी होती है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ भी गाइस आपको वो डालनी है जो आपकी पॉलिसी बॉन्ड में दी हुई है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी आपको है, जो भी आप हैं उसके हिसाब से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर गाइस आपको वो डालना है जिस पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए। और फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी गाइस, यहाँ पे ईमेल आईडी का क्या बेनिफिट है, एक तो जब भी आप कोई पॉलिसी मतलब पॉलिसी लेते हैं या कुछ भी आप करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर आ जाती है। और सबसे मेन बात क्या है, जब आप लॉगिन करते हैं LIC की ऐप पर, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाता है LIC की तरफ से कि आपने लॉगिन किया है। अगर आपने ही लॉगिन किया है तब तो अच्छी बात है। अगर किसी और ने, बाई चांस क्या होता है कि जब हम लॉगिन कर रहे हैं कोई हमारा पासवर्ड देख लेता है या जो भी हो, तो उससे बचने के लिए गाइज यहाँ पे एक आप ऐसी ईमेल आईडी का यूज़ करें जो आप रेगुलर अपने फ़ोन में चलाते हैं, जो आप प्ले स्टोर में रखते हैं, या जो जीमेल अकाउंट से आप डेली मतलब जिस पे आपकी ईमेल्स आती हैं, तो आप वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालें। उसके बाद गाइज अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये भी कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है और प्रोसेस करना है। गाइज यहाँ पे मैं प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिसी नंबर और मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। अगर मैं ये करूँगा तो ये मेरे से मैंडेटरी फील्ड पूछेगा। यहाँ पे गाइज प्रोसेस करूँगा तो आपको क्या करना है गाइज, अपने हिसाब से जो आपकी पॉलिसी है आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद जब हम प्रोसेस करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा जहाँ आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है गाइज, वहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप बैक टू लॉगिन चले जाएंगे, या तो यहाँ से चले जाएं या फिर आप डायरेक्ट क्या करना है गाइज, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र, यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है गाइज, हम एज ए कस्टमर हम लॉगिन कर रहे हैं क्योंकि हम कस्टमर हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है गाइज। ईमेल आईडी मेरी आ गई है गाइज। ईमेल आईडी डालने के बाद गाइज हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद गाइज हमें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद गाइज ये आपको दिखाएगा यू हैव माइग्रेटेड टू न्यू पोर्टल, ऐसे करके कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। देखो जो मैंने आपको बताया था कि इसने क्या करा है, वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल आईडी, जो आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी ईमेल आईडी सेलेक्ट की है उसका उस ईमेल आईडी पे आपका एक वेरिफिकेशन लिंक गया होगा, जो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद गाइज अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ इंटरफेस हमें इस तरह का दिख रहा है जिसमें हमारी पॉलिसीज़ आ रही हैं और
स्पाउस पॉलिसी, चाइल्ड पॉलिसी, ऑल पॉलिसीज़ लाइक, इस तरह से हमारी पॉलिसी यहाँ पे आई हुई है। अगर आपको देखना है गाइस कि आपके पास अभी कितनी पॉलिसी है, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे 2 पॉलिसी दिख रही हैं, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख जाता है गाइस, आपको अपना नाम दिख जाता है सेल्फ, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितनी है वो दिख जाती है, आपकी प्रीमियम ड्यू है जो भी है आपकी, वो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाती है कि आपका नाम क्या है, आपकी प्रीमियम कितनी है, आपका प्लान क्या क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपनी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से जो भी पॉलिसी की आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप एक पॉलिसी को सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं मनी बैक पॉलिसी पे चला जाता हूँ गाइज, इसमें क्या है, इसमें जो भी हमारा मनी बैक पॉलिसी है, सम एश्योर्ड है, इसकी LIC जिस नाम से है वो क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई होती है गाइज, कि आपकी क्या है और आपका स्टेटस क्या है, पॉलिसी स्टेटस, एज क्या है, प्रीमियम पेइंग एज क्या है, मैच्योरिटी कब होगी, इसकी पॉलिसी टर्म क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है गाइज। ठीक है, उसके बाद आपका नॉमिनी की जो डिटेल है वो नेक्स्ट पेज पे दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है गाइज, इस तरह से कि आपका प्रीमियम मोड क्या है और आपकी ड्यू डेट क्या है, आप यहाँ से पे भी कर सकते हैं क्लिक करके चेक एंड पे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपनी देख सकते हैं गाइज। उसके बाद हम आ जाते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद हम देखेंगे गाइज यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरह से दिया हुआ है। अगर आपके पास पॉलिसी, अगर आप अगर आप जिस भी पॉलिसी से रजिस्टर्ड करेंगे गाइज, तो वो तो पॉलिसी आपकी यहाँ पे आएगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो आपको क्या करना है, सिंपली जो ये प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे पॉलिसी के सामने गाइज, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, इस पे हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस पे हम क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा गाइज कि रिलेशन क्या है, हम खुद की ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेल्फ रखेंगे, फिर यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल के अपना जो भी हमारा पॉलिसी नंबर होगा वो सबमिट कर देंगे। ठीक है गाइज, तो जब हम सबमिट करेंगे तो वो आपकी पॉलिसी आपकी इसी पॉलिसी के साथ लिंक हो जाएगी, मतलब आपकी दोनों पॉलिसी एक साथ दिख जाएंगी। तो ये हमारा एक बेनिफिट है गाइज कि हम अपनी सारी पॉलिसीज़ को एक साथ देख सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे नो योर प्रोडक्ट्स, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। बेसिक सर्विसेज में क्या है गाइज, ये देख लेते हैं कि आपका ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट आपको अगर डाउनलोड करनी है, अगर आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट करी है तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके रिसिप्ट को, या फिर पॉलिसी स्टेटस क्या है, पॉलिसी शेड्यूल क्या है, क्लेम स्टेटस क्या है, लोन का स्टेटस क्या है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइज आप यहाँ से पूरी ले सकते हैं अपनी LIC से, LIC पॉलिसी से रिलेटेड, या आपने अगर आपने LIC से लोन लिया हुआ है उससे रिलेटेड आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन पेमेंट का गाइज, यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अपना लोन भी पे कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से आप अपना इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो भी ले सकते हैं, अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो वो भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, सर्विसेज एंड रिक्वेस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं प्रोफाइल मैनेजमेंट पे। प्रोफाइल मैनेजमेंट में क्या होता है गाइज, आप अपनी जो भी डिटेल्स आपने दी हुई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका जेंडर, ये डिटेल्स आपकी मैंडेटरी होती हैं गाइज। ये थोड़ा आप अपना क्रॉस चेक कर लें कोई भी पॉलिसी अगर आपने ली है, क्योंकि जब हम कोई भी फॉर्म भर के भेजते हैं तो उसमें, मतलब हम नहीं, जो भी एजेंट अपना फॉर्म बस भर के भेजता है, कई बार क्या होता है मिस टाइपिंग की वजह से या कुछ भी इशू की, या मतलब वो मिस टाइपिंग ही बोलेंगे गाइज उसको, कि कभी कभार ना नाम में गलत हो जाता है, कि हमें वहाँ पे तो सही दिखता है जब, मतलब वो हमारी जो भी पॉलिसी बॉन्ड होगा, क्योंकि उस पे तो हमें सही दिख जाता है, या कई बार वहाँ पे भी मिस्टेक होती है। तो वो एक बार आप सभी गाइज अपनी जब भी कोई पॉलिसी लें तो एक बार अपना क्रॉस चेक कर लें कि क्या आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है क्या वो सही दिख रही है। अगर उसमें आपको कोई भी इशू लग रहा है गाइज तो आपको वो तुरंत अपनी ठीक करवानी है, नहीं तो ये बाद में बहुत इशू करते हैं। सबसे पहले गाइज अगर आपका कोई भी
गलत आपको दिख रहा है तो आपको अपनी होम ब्रांच में विज़िट करना है। होम ब्रांच में विज़िट करने के बाद आपको वहाँ से करेक्ट करवाना है आपके जो भी प्रूफ लगेंगे। अगर आपको नाम से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, लाइक इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है अगर कोई भी इशू होता है। तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, उसके बाद गाइज़ हमें ऑनलाइन भी करेक्ट करवाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। मैं एक नई वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे हम सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सपोर्ट के लिए हमें एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसको हमें मेल डालनी पड़ती है और वो हमारे इशू को ठीक करते हैं। तो गाइज़ इस तरह से हम अपनी पॉलिसी को देख सकते हैं। अगर हमारी कोई चाइल्ड पॉलिसी है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। स्पाउस पॉलिसी है, मेरे पास अभी ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है तो वो इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं गाइज़, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाइज़ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एलआईसी से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई देने का, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।